Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Hafsa Justice Wali and I'm here at Rahan School Islamabad campus. So आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सदफ जावर अपक वाली के साथ. तो आइए इनकी लाइव जर्नी के बारे में जानते हैं, रहान स्कूल जर्नी के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपको आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक. तो सदर है आपकी अब. जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. तो सदफ आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि व्यूअर्स हमारे आपको जान सके. जी, मेरा नाम सदफ ज़बार है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। ओके माशाल्लाह से सदफ आप मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बता सकती हैं कि अगर आपको किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो आप उसकी मदद कैसे करेंगी? अगर आप करती है तो कैसे करती है आप उसकी मदद? अगर मुझे किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो मैं कैसे करूँगी? ये तो उसकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना कि वो गरीब की प्रॉब्लम क्या चल रही है, किस हिसाब की प्रॉब्लम है। तो जिस तरह की उसकी प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली होगी तो उस तरह हेल्प की जाएगी। अगर वैसे कोई उसकी इसके अलावा कोई घरेलू या कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस हिसाब से उसकी प्रॉब्लम हल की जाएगी। ओके ओके अंडरस्टूड. सो सदफ आप ही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ जी, बिल्कुल बता सकती हूँ। रेहान स्कूल के बारे में मुझे यूट्यूब पे रील्स देखते हुए, सर्चिंग के दौरान, स्क्रॉलिंग करते हुए मैंने रेहान सर का देखा था इंटरव्यू। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में बाराकोह में भी है रेहान स्कूल कैंपस। तो फिर हम यहाँ पर मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद में ही काम करते थे तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहते थे। तो हम फिर फैमिली जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन ले लिया। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो रेहान स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? अगर आपको पता है तो यस बोले, अगर नहीं पता तो ना बोले. अगर आपको पता है तो प्लीज बता दे. वाला वाली का कॉन्सेप्ट अभी तक मुझे मतलब क्योंकि मेरा अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्कूल में तो मुझे अभी तक इसका क्लियरली कॉन्सेप्ट का नहीं पता। कोई बात नहीं, सो मैं बता देती हूँ. सो वीवर ये जो वाला वाली का कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला वाली ये होता है कि हमने अपने नाम के साथ जैसे आपने सदफ जाफर अपक वाली लगाया हुआ है, जिसमें जस्टिस वाली लगाया हुआ है, अपना से जस्टिस वाली. किसी ने पावर्टी, किसी ने अबेंडेंस, किसी ने हैप्पीनेस एंड फाइनेंसिंग एंड फाइबर लगाया हुआ होगा. सो ये वाला वाली इसलिए लगाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड. और ये वाला वाली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर समझे कोई लिखेगा, मैं आपकी मिसाल देती हूँ. सदफ जावर जवार जो भी है मेरा नाम पढ़ने नहीं आया. सो सदफ आप मैम सदफ बोल देते हैं सिंपल. तो अगर कोई लिखेगा आपका पूरा नाम तो अपर वाली नहीं लिखेगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगी बेसिकली, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा आपकी ऐसी लड़कियां बट नाम उनका यही है तो बहुत बहुत सारी आ जाएगी. बट अगर आप लिखेंगे मैम सदफ अकबर वाली तो सिर्फ आप ही आएंगे. ऐसी भी मिसाल है, अगर कोई लिखेगा हफ्ता सही तो बहुत ज्यादा हफ्ता सही आ जाती है. वैसे मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सी हूँ. तो जब मुझे हफ्ता सही जस्टिस वाली किसी को लिखने के देखिए, अगर मैं ना बेसिकली मेरे फादर को जानती हूँ कि मेरी आईडी ये है रोज, क्योंकि वो भूल जाते हैं ना बेसिकली. सो
जब मैं देखती हूँ तो बेसिकली मुझे खुद ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि इतनी ज़्यादा सब सही में से मैं कौन हूँ। तो मुझे आदत है मेरा वाली मैंने लिखना है तो जस्टिस वाली लिख के सिर्फ मैं आती हूँ। तो ये मिसाल है। तो फिर बस मैं आपसे सदफ आपने भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा मैम सदफ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको रियासत में कितने दिन हो गए हैं? हाँ जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि आपने मेरा जो वाला वाली का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया। और मुझे रेहान स्कूल में मैंने 17 जून को एडमिशन हुआ था मेरा। तो अभी मुझे तकरीबन 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ रेहान स्कूल जॉइन किए हुए। ओके सदफ हाफिज। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? जी, बिल्कुल रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल जो हमारे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं, उनमें सिर्फ़ बुक्स से लेकर उनको पढ़ाया जाता है बच्चों को और किताबों को से ही याद करवाया जाता है। लेकिन ये है कि रेहान स्कूल में जो है वो एआई बेस है, यहाँ पर बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आपको एआई की मदद से आपको सब कुछ सिखाया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी, बिल्कुल भी मुझे एआई के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया है, तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एजुकेशन तो हमने भी हासिल की हुई है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में, एआई के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए रेहान स्कूल का ये है कि एआई बेस है और यहाँ पे एआई से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है, बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं और ट्रेडिशनल में और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे बुक्स से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे उतना यही होता है कि यहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह से मोबाइल के ज़रिए जो है वो एआई एजुकेशन दी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो सदफ मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, अक्सर प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सॉरी सदफ अभी मेरा माइक मैम सदफ मैं माइक में उठता। तो मैं ये कह रही थी कि जितने भी हम अपनी चीजें अपने टास्क सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, सो आपको उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा सोशल मीडिया कौन सा लगता है? एक ही बता सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा अच्छा तो फ़ेसबुक ही लगता है। तो इसके अलावा तो बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपने जो डेली के टास्क होते हैं उनको पोस्ट करते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया और इसके अलावा इंस्टा। तो फ़ेसबुक अच्छा है। ओके सो बाकी आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब में से कौन सा पसंद है? ट्विटर भी इसमें ऐड कर दिया आप। और एक नया प्लेटफॉर्म आया है, एक नया प्लेटफॉर्म हम यानी कि आया है, सो उसको भी एक नया
आपका माइक म्यूट है हफ्सा। सॉरी सर, मैम सर मेरा माइक म्यूट था, सॉरी व्यूअर्स, मैं बार-बार अपना माइक अनम्यूट करना भूल जाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम देखिए मेरा के अलावा कुछ निकल नहीं रहा। तो मिल्क नहीं, दूध सॉरी ना उसका नाम। मिल्क के मेरा ऐसा कुछ नाम था, MLI से शुरू होता था। तो उसका करेक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। स अभी तक तो मैं कह रही थी कि वो एक ना बेसिकली होता ये है कि उसमें ना हम अपने काम पोस्ट करते हैं, बट उसमें हमें थोड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है। जब मैंने इसको फीचर्स की, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत आराम से काम करना पड़ता है, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस किसी तरह की, बस आराम से कौन से काम करना था। अगर मेरे में तो एडिट पोस्ट का किसी भी, यानी कि ना फेसबुक हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो इसमें ना एडिट उसका भी ऑप्शन आता है, एडिट पोस्ट वगैरह का, ताकि हमारी जो गलतियां हम उसको सुधार सके। बट उस सोशल मीडिया पे तो मुझे नहीं मिला है। बट मैंने देखा था कि हमारी टीचर है, उनको मिल गया था, जो प्रेजेंटेटर है, मैं उनको मिल गया था, बट मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ कि उनको मिल गया था, बट मुझे नहीं मिला, ठीक है ना। तो उसका एडिट पोस्ट आप मुझे नेक्स्ट हाँ स्कूल ओपन करने का मौका मिले, स्कूल को क्यों ओपन करेंगे। हफ्सा आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हफ्सा। जी जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सदफ आप ही कि आप मुझे बता सकती हैं, मैम सदफ कि आप मुझे बता सकती हैं कि अगर आपको किसी भी स्कूल ओपन करने का मौका मिले, तो आप स्कूल कौन सा स्कूल ओपन करेंगे और क्यों करेंगे ओपन, ये मैं बोल रही हूँ। अगर मुझे कोई भी स्कूल ओपन करने का मौका मिले तो मैं रेहान स्कूल ओपन करना चाहूँगी। वो इसलिए कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं वो तो जगह-जगह खुले में, हर गली मोहल्ले में, एक गली में 4-4 स्कूल दिखने को मिलते हैं, खुले में हैं। तो लेकिन मैं स्कूल इसलिए ओपन करना चाहूँगी रेहान स्कूल, ताकि बच्चे दूसरी एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो एआई की जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकें और उनको बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ। बच्चों के अलावा ख़वातीन को भी उनको भी स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ और ये एआई की जो एजुकेशन है वो उनको सिखाई जाए, क्योंकि आने वाला जो दौर है उसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी ज़्यादा एआई एजुकेशन की वैल्यू है। तो इसलिए अगर मुझे कभी भी स्कूल ओपन करने का मौका मिला तो मैं रेहान स्कूल ज़रूर ओपन करना चाहूँगी। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको टीम वर्क में काम करना पसंद है, फिर अकेले काम करना पसंद मुझे टीम वर्क में काम करना पसंद है। टीम वर्क का फ़ायदा भी होता है। टीम वर्क में काम करने से ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको फ़ौरन हल कर सकते हैं। अपने साथ वाले कोलीग से या साथी से पूछ के हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, तो कहीं पे आपको कुछ भी इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। तो टीम वर्क के साथ काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी जल्दी स्पेंड हो जाता है और मज़ा भी आता है। टीम वर्क में काम करना अच्छा होता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो सॉरी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं सरहाना वर्ल्ड का विजन एंड मिशन डिटेल में? जी, आपने क्या क्वेश्चन किया है, रिपीट करें। सर रेहान अल्लाह वाला का विजन एंड मिशन बता दें डिटेल में। सर रेहान अल्लाहवाला का विजन एंड मिशन। सर रेहान अल्लाहवाला का विजन यही है कि हर बच्चा जो है, पाकिस्तान का हर बच्चा वो एआई से फ़ायदा उठाए, स्किल्स हासिल करे और हर बच्चा जो है वो कमाए, ठीक है? मेहनत करे और कमाए। तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा तकरीबन माहाना 1 लाख रुपया कमाना जो है ना, वो शुरू करे। एआई से फ़ायदा उठाए, एआई से फ़ायदा उठाकर इसको सीख कर और खुद कमाना शुरू करें। सॉरी टू से सदफ, आप मैं बीच में नहीं बोल रही थी, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप प्लीज एंड प्लीज आप अपना आंसर रिपीट करें, बिकॉज मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी, ज़रूर रिपीट कर दूँगी। मैंने आपको ये बताया है कि सर रेहान का यही मिशन है कि हर बच्चा जो है, हर पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो एआई से फ़ायदा उठाए, एआई सीखे और खुद कमाना शुरू करे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा माहाना कम से कम 1 लाख रुपया ज़रूर कमाए। वाओ दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा मिशन था। तो हमारा टाइम स्टॉप स्टॉप हो रहा है, तो सिर्फ आप ही मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरे साथ कोई गेम खेलें। तो आप मेरी जिंदगी के कोई भी फिजिकली गेम अपने माइंड में सोच रहे मेरे साथ प्ले करें, जैसे कोई अल्फाबेट हो गई। चलें जी, बताएँ क्या गेम है? चलिए मैं अगर आप खेलना पसंद करूंगी तो उल्टा कर लेते, तो आपसे मैं गेम खेलना पसंद करूंगी। तो गेम जो है ना, वो है, उस गेम का जो नाम है वो है, मैं आपको कोई भी अल्फाबेट दूंगी, ठीक है? तो उन अल्फाबेट से आपने मुझे प्लेस बतानी है, कोई भी कंट्री बताना है, प्लेस और कंट्री बताना है। और उसके बाद कोई एनिमल बताना है, और एनिमल के बाद आपने मुझे बताना है, एनिमल के बाद बताना है आपने मुझे कोई थिंक हो गया। तो सबसे पहला जो आपका अल्फाबेट है वो है टी। टाइगर, इसके अलावा और क्या बताना था एनिमल्स के अलावा? प्लेस, कंट्री, थिंक। कंट्री कंट्री आ गया टी से, टर्की। हाँ जी, और? प्लेस बता दे। प्ले प्लेस में टी से मुझे वो याद नहीं आ रहा कुछ, आप बता दें। टी से जो है, जो टी से हो जाए ना सिटी, वो एक तो आपने कंट्री तो सॉरी प्लेस बता दिया, कंट्री आपने बता दिया तुर्की। एंड जो प्लेस है टी से, वो है कि
सदफ आपी में मैम सदफ में कह रही थी कि तीसरी जो है ना प्लेस वो है बिल्कुल भूल गए। तो आप तीन प्लेस को छोड़े, कंट्री आपने मुझे बता दिया, कंट्री आपने मुझे बता दिया है टर्की। तो भी बस ये था हमारा इंटरव्यू। तो सदफ आप कोई लास्ट एडवाइस कोई कौन सी देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी, मैं लास्ट एडवाइस ये देना चाहूँगी कि जो भी देखने वाले हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसके साथ-साथ जो एआई की एजुकेशन है, वो भी देना स्टार्ट करें। आपके करीब अगर कोई ऐसा स्कूल या कुछ भी अकेडमी वगैरह है, तो वहाँ पर बच्चों को ये एजुकेशन देना स्टार्ट करें। और उसके अलावा एआई से फ़ायदा हासिल करें, स्किल्स मेरा मेरा माइक म्यूट था। हफ्सा, मुझे भी पता, मैं तो आपके आंसर पे फोकस कर रही हूँ। मैं आपके आंसर पे फोकस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका माइक म्यूट है। फिर मुझे लास्ट ना आप अपना एडवाइस ये क्वेश्चन होगी दोबारा कि पिट करना। मैं ये कह रही थी कि जो लास्ट एडवाइस मेरी यही है कि सबको एआई एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और नए नए स्किल्स जो हैं वो सीखने चाहिए, बच्चों के अलावा बड़ों को भी। आपका माइक म्यूट है सदफ मैम। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, जब आगे पल में कहा था आपका माइक म्यूट है। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट पे कि सब बच्चों के अलावा बड़ों को भी एआई माइक म्यूट है आपका, माइक अनम्यूट करके बोले मैम। अनम्यूट करती हूँ लेकिन खुद ही म्यूट हो जाता है। ये ऐसे एकदम ऑटोमेटिकली बनी हुई है, मैं तो खुद करती हूँ। तो आप अपना आंसर जाने सके। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से कुछ वो खुद ही हो जाता है। तो मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि हमें एआई की एजुकेशन जरूर हासिल करनी है, सबको हासिल करनी चाहिए। और अगर जी जी, बार बार वो म्यूट हो आपका जाता है माइक माइक। म्यूट था, लिखा हुआ नहीं है पता किस चीज से म्यूट हो रहा है। चलिए छोड़िए, आप अपना एडवाइस दे दे। लास्ट हमारे 25 मिनट्स होने वाले, एडवाइस दे दे, बैठ कर दो अपना इंटरव्यू। हेलो मैम जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करें और लाइव एडवाइस दे दे प्लीज। हफ्सा अनम्यूट करती है, अनम्यूट करने के बाद जब बात करना स्टार्ट करते हैं वो खुद ही म्यूट हो जाता है। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। चले खाए, आप एडवाइस को छोड़े, हमारे 25 मिनट्स ओवर होने वाले हैं। तो बस ये था हमारा इंटरव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाई स्कूल जिंदाबाद।